नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक बड़ी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया। इस रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे शीर्ष नेता नजर आए। लेकिन एक बड़ा सवाल है, विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा क्यों नहीं दिखा। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। अमित शाह के हाथ कांपते हैं और उन्होंने चुनाव आयुक्तों पर बीजेपी के लिए काम करने का सीधा आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने मीडिया को अंबानी अडानी की बताया। आपको बता दें कि यह रैली काफी पहले से चर्चा में थी। रैली हुई, लेकिन क्या यह सफल रही या फ्लॉप? देखिए, अगर यह कांग्रेस की रैली थी तो इसे राहुल गांधी के एजेंडे पर क्यों होना पड़ा। ऐसा लगा जैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पीछे पीछे चलते नजर आए। सबसे बड़ी बात, इस रैली का आधार वोट चोरी था। फिर भी इंडिया अलायंस का कोई बड़ा नेता नहीं आया। विपक्ष ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए एक तरह से इस रैली का बॉयकॉट कर दिया। मंच पर कई पुराने नेता हुड्डा, सुरजेवाला, पी चिदम्बरम थे, लेकिन शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेता जो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं, वो इस रैली में नहीं थे। मंच पर नेताओं के बैठने और कौन पहले बोले, इस पर भी तालमेल की कमी दिखी। राहुल गांधी जो संसद में बोलने नहीं दिए जाने की शिकायत करते हैं, उन्हें अपना मंच मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया, वे केवल 13 मिनट बोले। इन 13 मिनट में से 3 मिनट उन्होंने नेताओं का नाम लेने और अभिवादन में लगा दिए और अगले 3-4 मिनट तक वे सिर्फ यही दोहराते रहे कि अमित शाह का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। अगर मोदी और शाह डरे हुए हैं तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए, फिर इतनी चीख चिल्लाने की क्या जरूरत। बीजेपी तो मानती है कि जब तक नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में रहेगा वे सुरक्षित है। रैली वोट चोरी के आधार पर की गई थी, लेकिन वोट चोरी का एक भी सबूत या आधार नहीं दिया गया। किसी भी नेता ने, न सचिन पायलट ने, न हुड्डा ने एसआईआर प्रक्रिया या वोटर रोल से जुड़ी किसी भी समस्या पर बात नहीं की। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए। रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसी नारे गूंजे। इस पर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस तरह की भाषा न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश का संकेत देती है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक और धमकी भरी भाषा पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मोदी ने एक निर्णायक और सफल नेता के रूप में खुद को साबित किया है। बीजेपी नेता ने कहा, कांग्रेस को यह समझना होगा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जितना अधिक जहर उगलेगी, उन्हें उतना ही अधिक जन समर्थन मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़ी तस्वीरें मीडिया में सामने आई हैं, जिनमें उन्हें कैदी के रूप में दिखाया गया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने सत्ता में रहते हुए आतंकवादियों का नैतिक समर्थन किया था, अब संवैधानिक संस्थाओं के भीतर भय पैदा करने की कोशिश कर रही है। प्रियंका वाड्रा ने अडानी, अंबानी और मीडिया पर कब्जे की बात की, लेकिन राहुल गांधी ने क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने इतने दिनों से अडानी अंबानी का जिक्र क्यों बंद कर दिया। हाल ही में शरद पवार की पार्टी में गौतम अडानी से राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। सबसे बड़ी बात, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो रैली में भी थे, उन्होंने भी अडानी के साथ मीटिंग करवाई और प्रोजेक्ट साइन किए। रेवंत रेड्डी ने अंबानी के साथ भी गुजरात में खुले जियो के लिए तेलंगाना के अंदर एमओयू साइन किया है, यानी पार्टी फंड जुटाने के लिए कॉरपोरेट घरानों के साथ डील कर रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने कॉरपोरेट घरानों पर हमला करने की अपनी पुरानी रणनीति से यू टर्न ले लिया है। तो कुल मिलाकर यह रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। राहुल गांधी की तैयारी अधूरी थी और रैली को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी का आरोप है कि इस रैली का असली एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी को खत्म करना था। कब्र खुदेगी मोदी की जैसे नारे लगाए गए, जिस पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिए कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की यह रैली कितनी सफल रही।